Good morning. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss important topics in a straight line. Likewise, angle between two lines. दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है? There are two methods of finding the angle between two lines. Either vector form और कार्टेशियन फॉर्म. दो तरीका से निकाला जाता है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म. आज उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, सिंपल मेथड से समझने की कोशिश करेंगे. उसको बताएंगे भी एंगल का फार्मूला क्या होता है, फिर उससे क्वेश्चन भी बताएंगे. सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और अपना कोई सुझाव हो उसे भी जरूर डालें. तो हम टॉपिक पे आते हैं. टॉपिक कहता है एंगल बिटवीन टू लाइंस. इसके दो फॉर्म होते हैं. एक फर्स्ट फॉर्म होता है वेक्टर फॉर्म और दूसरा फॉर्म होता है कार्टेशियन फॉर्म. दो फॉर्म पढ़ना है. पहला पढ़ते हैं. तो मान लेते हैं कि लेट r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1 एंड r इक्वल टू r2 प्लस म्यू m2 बी टू गिवन लाइन्स. दो कोई लाइन दिए हुए हैं. अगर r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1 और r इक्वल टू r2 प्लस म्यू m2, हियर m1 एंड m2 क्या होंगे? पैरेलल होते हैं. एंड थीटा बी द, मान लेते हैं क्या, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम. अगर ऐसा होता है तो कॉस थीटा हम लोग लेते हैं, ये होता है m1 डॉट m2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ m1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ m2. यही मेरा एंगल बिटवीन टू लाइंस होता है. इसे हम लोगों को चर्चा करने होते हैं. यह मेरा सिंपल वेक्टर फॉर्म में हो गया. इसी को फिर कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लेते हैं? तो कार्टेशियन फॉर्म जो होता है, इन सब पर एग्जाम्पल भी चर्चा करेंगे. मान लेते हैं कि x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1 एंड x माइनस x2 बाई a2 y माइनस y2 बाई b2 इक्वल टू z माइनस z2 बाई c2 बी टू गिवन लाइंस. दो दिए हुए लाइंस हैं. लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू गिवन लाइंस है. देन cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर जोड़ c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर जोड़ b2 स्क्वायर जोड़ c2 स्क्वायर. यही मेरे एंगल बिटवीन टू लाइंस होते हैं, आइदर वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म. इसी में कहता है कि सो दैट द गिवन लाइंस आर, क्या कहते हैं, टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो परपेंडिकुलर दिखाने के लिए यह जो क्या होना चाहिए, cos थीटा का वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए. क्यों आ जाए? एक cos 90 का मान जीरो होता है, इसलिए cos थीटा का वैल्यू अगर जीरो आता है तो कह सकते हैं कि गिवन लाइंस टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इसी बेस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और क्वेश्चन बना करके समझने की कोशिश करते हैं. देखेंगे. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश हम लोग करेंगे. जैसे एग्जाम्पल है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस r इक्वल टू 2y माइनस 5j प्लस के जोड़ लेमडा 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड r इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू इंटू i प्लस 2j प्लस 2k. कहने का तात्पर्य क्या है? अब यह दो लाइन है, अब इसके एंगल हमको बीच में निकालना है. एंगल कैसे निकालते हैं ये चीज देखते हैं. तो मान लेते हैं क्या कि हियर गौर कीजिएगा, r इक्वल टू r1 प्लस लेमडा m1. तो हियर m1 की वैल्यू कितना है?
3i प्लस 2j प्लस 6k एंड m2 का वैल्यू i प्लस 2j प्लस 2k। तो यहां मान लेते हैं क्या, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, देन क्या बताया है, cos थीटा इक्वल टू m1 डॉट m2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ m1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ m2। अब हम m1 डॉट m2 करेंगे तो 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट i प्लस 2j प्लस 2k, अब बाई मैग्नीट्यूड इसका 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, फिर 1a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर जो 2a स्क्वायर, दैट इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 12 बाई 36 4 40 49 हो जाएगा, 49 इंटू 4 4 8 1 9 16 और 3 19 बाई 7 इंटू 3, तो 19 बाई क्या हो जाएगा 21 हो गया। अब किसका मान हो गया, cos थीटा का मान हो गया। तो हमको मान निकालना है थीटा का, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 19/21, दिस इज द रिक्वायर्ड, दिख रहा है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19/21, दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन द वेक्टर फॉर्म। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म से कैसे निकालते हैं ये भी जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं, सब एग्जाम्पल है, सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे यहां देखेंगे एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, -x प्लस 2 बाई -2 इक्वल टू y माइनस 1/7 इक्वल टू z प्लस 3 बाई -3 एंड x प्लस 2 बाई -1 2y माइनस 8/4 इक्वल टू z माइनस 5/4। अब देखिए यहाँ पे इसका निकालना है, तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो वी कैन राइट हम लिख सकते हैं x माइनस 2/2 इक्वल टू y माइनस 1/7 इक्वल टू z प्लस 3/-3 एंड x प्लस 2/-1, इस यहाँ 2 कॉमन लेना पड़ेगा, तो y माइनस 4/2 इक्वल टू z माइनस 5/4। तो हियर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 7, c1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू -1, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू 4। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, टू गिवन लाइन्स, then cos theta equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 by under root a1 a square plus b1 a square plus c1 a square root a2 a square plus b2 a square plus c2 a square। अब यहाँ मान रखेंगे, यहाँ गुना करेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 4 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर जोड़ -3 का स्क्वायर इंटू फिर -1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर, तो दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 प्लस 14 -12 अब बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा 49 4 53 53 53 और 9 कितना हो जाएंगे हम लोग 62 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 16 4 20 21। अब इसका वैल्यू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना वैल्यू आ जाता है, ऊपर में सीधा 0 आ गया, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वैल्यू मेरा 0 ही आएगा, लिख सकते हैं √62 इंटू, अब देखो 0 आ गया। अब या इसको हम कह सकते हैं कि विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या कि cos थीटा इक्वल टू cos π/2, तो थीटा इक्वल टू π/2। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन हो गए, एंगल भी निकल गए कि 90 डिग्री हो गए, या इसी क्वेश्चन को कहे कि सो दैट द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यह भी सॉल्यूशन हो गया। या
एंगल बिटवीन टू लाइंस के क्वेश्चन हो गए, आइदर वेक्टर फॉर्म हो या कार्टेशियन फॉर्म हो, इस तरीका से हम लोग इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और अपना कमेंट्स भी डालें और अपना सुझाव भी जरूर डालेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स।